जीवन जीना कठिन जरूर हो सकता है, परंतु असंभव नहीं। ये धर्मू ने सिखाया। आपको निर्णय करना है धर्मू कितना सही और कितना गलत। रात का घना अंधेरा और हवा में ठंडक का एहसास बस्तर के अमजर गांव के सन्नाटे को और गहरा बना रहा था। हर तरफ खामोशी पसरी थी। सिर्फ दूर जंगल से आती टिड्डियों की आवाज उस सन्नाटे को हल्का सा चीर रही थी। धर्मू अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता थी। वह आसमान के तारों को देख रहा था, मानो उनसे जवाब मांग रहा हो, उन सवालों का जिनका हल उसके पास नहीं था। वह अपने भीतर उमड़ते दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। पिछले कई महीनों से गांव में हलचल मची हुई थी। जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों का जीवन ही जंगल पर निर्भर था, लेकिन अब उन्हें खबर मिली थी कि सरकार इस इलाके के घने जंगलों को काटकर खनिज खदानें खोलने की योजना बना रही है। ये खबर मानो धर्मू के दिल पर पहाड़ बनकर टूटी थी। धर्मू के पास पहले ही सब कुछ सीमित था। एक छोटा सा खेत, कुछ मवेशी और जंगल से मिलने वाली उपज, यही उनके परिवार का भरण पोषण करता था। अब अगर जंगल कट गए तो उनका जीवन कैसे चलेगा? यह सवाल उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। धर्मू की आंखों के सामने अपने बचपन की तस्वीरें घूम गईं। उसके दादा बिरजू बाबा अक्सर कहा करते थे, धरती हमारी माँ है, जंगल हमारी रगों में दौड़ता खून है, इसे बचाना हमारा फर्ज है। वह याद करता कि कैसे दादा उसे लेकर जंगल में घूमा करते थे। वहां के पेड़, चट्टानें, नदियां सब उनके लिए पवित्र थे। लेकिन अब वही जंगल खतरे में था। कंपनी के लोग दिन ब दिन गांव के पास आते जा रहे थे। उनकी मशीनें गांव के शांत जीवन को धमकियों से भर रही थीं। सुबह का सूरज निकला ही था कि गांव के बाहर हलचल मच गई। कंपनी के लोग पुलिस के साथ पहुंचे थे। उनके पास हथियार और बड़े औजार थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को धमकाते हुए कहा, यह जमीन सरकार की है, यहाँ अब खदान बनेगी, जंगल खाली करो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गांव का हर व्यक्ति सदमे में था, लेकिन सियाराम बाबा, जो गांव के मुखिया थे, शांत खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। उन्होंने अधिकारियों से कहा, यह हमारी धरती है, इसे हम किसी को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। धर्मू ने आगे बढ़कर गांव वालों का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, हम अपने जंगल को कटने नहीं देंगे, यह हमारी जान है। अगर जंगल नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। गांव वालों ने निर्णय किया कि वे अपनी धरती की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने दिन रात पहरा देना शुरू कर दिया। महिलाएं और बच्चे भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। चांदनी ने धर्मू से कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें अपनी पहचान बचानी है तो हमें डटकर खड़ा होना होगा। धर्मू के बेटे मोनू ने पिता से पूछा, बाबा, क्या हमें यहाँ से जाना पड़ेगा? धर्मू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, हम अपनी धरती पर ही रहेंगे। यह हमारा घर है और इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। गांव के लोग जंगल के प्रवेश द्वार पर एकत्र हो गए। उन्होंने पारंपरिक हथियार उठाए और अपनी एकता दिखाई। दूसरी ओर कंपनी के अधिकारी और पुलिस बल अपने आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार खड़े थे। धर्मू ने सभी गांव वालों से कहा, हमारी लड़ाई अहिंसा की होगी। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जगह से हटेंगे भी नहीं। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी इस संघर्ष में शामिल थे। वे सब जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ उनके वर्तमान की नहीं थी, यह उनके भविष्य की लड़ाई थी। पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों को खदेड़ने की कोशिश की। कई आदिवासी घायल हो गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। धर्मू भी घायल हुआ, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी दृढ़ता ने गांव वालों को और मजबूत बना दिया। मोनू ने पिता को घायल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या हम हार जाएंगे? उसने कांपते स्वर में पूछा। धर्मू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जब तक हमारे अंदर हिम्मत है हम नहीं हारेंगे। आखिरकार मीडिया में इस संघर्ष की खबर पहुंची। सरकार पर दबाव बढ़ा और खदान परियोजना को रद्द कर दिया गया। जंगल फिर से गांव वालों के लिए सुरक्षित हो गया। धर्मू की बहादुरी और गांव वालों की एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि जब लोग अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़े हों तो कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। संघर्ष के बाद गांव में शांति लौट आई।
सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता दी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं शुरू की। धर्मू अब भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व और संतोष था। यह कहानी धरती के उन सच्चे संतानों की है जिन्होंने अपनी माँ की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया। उनकी लड़ाई इस बात का सबूत है कि जब हिम्मत और एकता साथ हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।